हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज का हमारा नया टॉपिक है जो कि मैंने स्टार्ट किया है, वो है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि इसके टाइप्स कौन कौन सी हैं। और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की हमारे पास 6 टाइप्स हैं यहाँ पर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 6 हमारे पास जो है वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की टाइप्स हैं और हम इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करूंगी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसी एग्जांपल्स को सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलें आइए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट इफ इट पोजेसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये 4 हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए याद करनी है। अगर तो ये एग्जिस्ट करती हैं, इट मीन्स जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइनोमियल होगी। अब हम इसको जो है डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट वन है वो हमारे पास है, द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल मे बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ टू कैटेगरीज कॉल्ड सक्सेस एंड फेलियर। हमारे पास जो हर आउटकम होती है, हर ट्रायल की जो आउटकम आएगी वो हमारे पास 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएगी। द फर्स्ट वन इज सक्सेस एंड द सेकंड वन इज फेलियर। अब हमारे पास जो है आउटकम ऑफ इंटरेस्ट, उसको हम कहते हैं सक्सेस, और दूसरी हमारे पास क्या कहलाती है, फेलियर कहलाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक कॉइन को पोस्ट करते हैं और उसके अंदर हमारे पास 2 तरह की आउटकम्स आ जाएंगी, एक तो हेड आ जाएगा और एक हमारे पास टेल आ जाएगी। अगर तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स निकालना चाहते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटीज निकालना चाहते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, पी बन जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बन जाएगी। दूसरी हमारे पास क्या बन जाएगी, फेलियर बन जाएगी हमारे पास, जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, और क्यू को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास पी की वैल्यू आ जाए तो क्यू को हम 1 माइनस पी से जो है वो निकाल लेते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज डिनोटेड बाय पी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रायल्स। अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, और वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। थर्ड हमारे पास है, द सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट। जो हमारे पास, अब स्टूडेंट्स बात यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर हमारे पास डिफरेंट ट्रायल्स आ रही हैं, तो अगर एक ट्रायल है हमारे पास, तो अगर दूसरी ट्रायल आ रही है तो उससे दूसरी ट्रायल के आने से पहली ट्रायल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी वो चेंज नहीं होंगी। यानी जो हमारे पास पहली ट्रायल है, उसके बाद जो आने वाली ट्रायल्स आ रही हैं, जो एक्सपेरिमेंट रिपीट हो रहा है, उसका पहली ट्रायल पर, पहले एक्सपेरिमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये है द सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट। उसके बाद हमारे पास क्या है, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स से एन। हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है वो फिक्स रहेगा, जितनी दफ़ा भी हम उसको रिपीट करेंगे वो चेंज नहीं होगा। उसको हम एन से करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एन की वैल्यू 5 है, इसका मतलब हम उसको 5 टाइम्स जो है वो रिपीट करें एक्सपेरिमेंट को, वो चेंज नहीं होगा हमारे पास। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला जो है वो आ गया है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय। ये हमारे पास पूरा फॉर्मूला है, ये आपको स्टूडेंट्स याद करना है। इसके बगैर आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो ये याद करना बेहद ज़रूरी है। ना ही ये आपको क्वेश्चन पेपर में कहीं पर भी ये देंगे, वो आपको खुद से इसको याद करना है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन, जो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, वो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स पी ऑफ एक्स इक्वल्स स्मॉल एक्स इक्वल्स एन सी एक्स। यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, पी ऑफ एक्स क्यू एन माइनस एक्स। और यहाँ पर जो n की रेंज है वो 0 से n तक है। बाज़ दफ़ा जो टीचर्स हैं वाइवा के दौरान पूछ लेते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज क्या है, तो वो आपने बतानी है कि वो 0 से लेकर n तक है हमारे पास। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है, द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ 2 पैरामीटर्स एन एंड पी। अब आपको याद रखनी है कि जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके 2 पैरामीटर्स होते हैं, एन एंड पी। ये आपको अच्छी तरह से याद करनी है, और ये भी वाइवा में अक्सर पूछ लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैं वीडियो के साथ साथ ये आपको बता रही हूँ कि वाइवा के दौरान भी जो है वो क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। आगे हम लोग जो है इसी एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, और उसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमने इस फॉर्मूला को जो है वो यूज़ करना है, और किस तरीके से हम लोगों ने अपनी वैल्यूज़ को जो है वो फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब हम उसको देख लेते हैं, अपनी एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जांपल है जहाँ पर हमें कहा गया कि अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑब्टेनिंग वेरियस नंबर्स ऑफ हेड्स। अब यहाँ पे कॉइन टॉस हो रहा है 5 टाइम्स, और हम लोगों ने हेड की जो है वो, नंबर ऑफ हेड्स की जो है हमने प्रोबेबिलिटीज जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले तो हम लोग इसमें अपने डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं कि आखिर हमें इसमें दिया क्या गया है। सबसे पहले तो हम लोग को जो गिवन है हमें वो लिख लेना चाहिए, ताकि आपके लिए जो है वो ईजी हो जाए। अब यहाँ पे हम लोगों को n कितना दे दिया गया, 5, और ये फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता।
इसके बाद हम लोगों के पास जो प्रोबेबिलिटीज़ हम लोगों ने निकाली है वो नंबर ऑफ हेड्स की हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास जो हेड्स है वो हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, और नंबर ऑफ हेड्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/2 होती है। आपको पता है जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास या तो हेड आता है टेल आता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो उसकी प्रोबेबिलिटी बनती है वो 1/2 बनती है। अब इसी तरह से हम लोग क्यू निकालेंगे। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस पी। अब जब मैं इसके अंदर पी की वैल्यू पुट करूंगी तो ये मेरे पास 1 माइनस 1/2 और मेरे पास 1/2 आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये मैंने अपना सारा डाटा जो गिवन था वो मैंने लिख लिया। अब इसके बाद मुझे अपना फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत है, जो कि मेरे पास बाइनोमियल का फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। स्टूडेंट्स ये पी है, आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे, मैं इसको दोबारा से जो है वो लिख लेती हूँ ताकि आपको लगे कि ये पी ही है। और इसकी हम रेंज भी लिख लेते हैं जो कि हमारे पास 0 से लेकर n तक होती है। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू हम लोगों को 5 दे दी गई। अब हम लोगों ने 5 टाइम्स जो है इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है और ये चेंज हमने नहीं करना। हम लोग इसको 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो बाइनोमियल की जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो मैं इसको 0 से स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले तो मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगी 0 पर x = 0 और अपनी वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर दूंगी। n की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 0 है, p की वैल्यू मेरे पास 1/2 है, x की वैल्यू मेरे पास 0 है, q की वैल्यू 1/2 है और n 5 माइनस x 0। अब मैं इसको जब कैलकुलेटर के ऊपर जो है वो पुट करके निकालूंगी तो मेरे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/32। तो स्टूडेंट्स ये मैंने अपना आंसर जो है वो निकाल लिया। अब इसके बाद जो है हम इसकी नेक्स्ट जो रिमेनिंग रह गई हैं 1 to 5 वो भी हम निकाल लेंगे। अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी x = 1। उसी तरीके से हम 5c1 p की वैल्यू 1/2 एंड देन हम लोग उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास x की वैल्यू थी 1 और 1/2 और 5 माइनस 1, और मेरे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5/32। स्टूडेंट्स ये तो एक मेथड है कि आप 1 बाय 1 कैलकुलेटर पे ये पुट कर रहे हैं, पूरा फॉर्मूला और आंसर निकाल रहे हैं। मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका भी बताती हूँ। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कैलकुलेटर लेंगे कैसियो का और उसका नंबर है FX991EX। FX991EX ये हमारे पास कैलकुलेटर है कैसियो का। और स्टूडेंट्स ये जो कैलकुलेटर है ये स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज़ होता है। ये मैंने नंबर भी यहाँ लिख दिया है और ये बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर है कि आप इजीली इसके अंदर फॉर्मूला पुट करेंगे और आप लोग जो है वो आंसर अपना फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको उसके तरीके से बताती हूँ कि किस तरह आपने डायरेक्ट फॉर्मूला ही जस्ट लगाना है और आपके पास सारी वैल्यूज़ जो है 5 तक जो है वो आपके पास आंसर आ जाएंगे। स्टूडेंट्स ये मैंने कैलकुलेटर यहाँ पर ऑन किया है। ये मेरे पास ऑनलाइन कैलकुलेटर है, आप लोगों को इसको परचेज करना पड़ेगा क्योंकि पेपर्स में तो आपके पास ये ऑनलाइन कैलकुलेटर नहीं होगा। तो उसके लिए आपको ये कैलकुलेटर जो है वो परचेज करना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने जो है वो फॉर्मूला पुट करना है और अपनी वैल्यूज़ को जो है डायरेक्ट जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। अब सबसे पहले तो आपने इसको ऑन करना है। मेरे पास ये ऑन है। आपने मेन्यू में जाना है और आपने प्रेस करना है। आप देखेंगे जब आप 9 नंबर में जाएंगे तो आपको ये टेबल दिखाई देगा, आपने 9 टैप कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने फॉर्मूला किस तरीके से बनाना है, हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था NC(x) P of x Q n माइनस x। अब हम लोगों ने इस फॉर्मूला को किस तरीके से पुट करना है, हमने x को एज इट इज ही लिख लेना है, लेकिन जस्ट अपनी n की वैल्यू, p की वैल्यू, q की वैल्यू पुट करनी है। अब आप देखते जाएंगे मैं क्या करती हूँ। सबसे पहले मैं लगाऊंगी ब्रैकेट, उसके बाद मैं n की लिखूंगी वैल्यू पास है 5, शिफ्ट दबा के डिवीजन का साइन पुट करूंगी तो मेरे पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा। और मैंने x कैसे पुट करना है, अल्फा को टैप करना है और x जहाँ पर है मैंने उसको टैप करना है। जो हमारे पास क्लोज्ड ब्रैकेट का साइन होगा, जब मैं उसको अल्फा प्रेस करने के बाद उसको प्रेस करूंगी क्लोज्ड ब्रैकेट वाले साइन को तो मेरे पास x आ जाएगा। ये मैं आपको समझा भी नहीं कि कैलकुलेटर पे किस तरह आपने इसको पुट करना है फॉर्मूला। देन यू क्लोज दिस ब्रैकेट। अगेन आप लोगों ने दोबारा से ब्रैकेट लगानी है, ओपन ब्रैकेट, और उसमें आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है p की। सबसे पहले तो मैं फ्रैक्शन का साइन लगाऊंगी, यहाँ पे 1/2 पुट करूंगी। अब आप देखते जाएंगे मैं क्या कर रही हूँ, उस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपने इसको किस तरीके से करना है। उसके बाद आपने ये पावर का साइन जो है वो प्रेस करना है और 0 पुट कर देना है। सॉरी, यहाँ पे आप लोगों ने अल्फा XC लगाना है क्योंकि हम लोग सारी वैल्यूज को इकट्ठा निकालना चाहते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा से ब्रैकेट का जो है वो बटन प्रेस करना है और फ्रैक्शन, देन 1/2 बिकॉज ये हमारे पास जो है वो q की वैल्यू है।
उसके बाद अगेन आपने पावर का बटन प्रेस करना है और 5 माइनस एक्स करना है। आपने ज़ीरो नहीं करना यहाँ पर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सारी 0 से लेकर 5 तक निकालना चाह रहे हैं, तो आपने एक्स चेंज ही करना है, एक्स आपने ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आपने ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, में क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेस करूंगी, फिर अगेन प्रेस करूंगी, मेरे पास जी ऑफ एक्स इक्वल आएगा। आपने इसमें कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं छेड़ना, आपने सिंपली प्रेस दोबारा इक्वल का साइन प्रेस करना है। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएंगे स्टार्ट, एंड स्टेप। स्टार्ट आपने कहाँ से करना है, 0 से करना है, क्योंकि 0 से हमारी जो पॉलिनोमियल की रेंज है वो स्टार्ट होती है। अगेन आपने प्रेस करना है, अब एंड आपने कहाँ तक करना है, 5 तक करना है, वो हमारे पास है, आपने प्रेस कर देना है और बस। प्रेस करने के बाद आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, 0 की वैल्यू के फ्रंट पर ही आपको मिलेगी 1/32 जो कि हमारे पास आ गई है। सेकंड वैल्यू हमारे पास आएगी 5/32 जो कि हमारे पास पी ऑफ एक्स इक्वल्स 1 है। इसी तरह से हमारे पास सारी जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी। मैं यहाँ पर इन वैल्यूज़ को लिख देती हूँ कि ये सारी सारी वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पे हम लोग जो है एक टेबल बना लेते हैं। ये मैंने आपको सेपरेट बताया था, लेकिन अब मैंने आपको जो है वो बता दिया कि आपने कैलकुलेटर से किस तरह से फाइंड आउट करना है इसको। अब मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को लिख लेती हूँ। मेरे पास पी ऑफ एक्स इक्वल्स 1 की वैल्यू थी, वो 0 पे मेरे पास, सॉरी 0 पे मेरे पास आ रही है 1/32, नेक्स्ट मेरे पास आ रही है 5/32, 3 पर मेरे पास आ रही है 5/16, देन मेरे पास आ रही है 5/32, देन मेरे पास आ रही है 1/32। तो स्टूडेंट्स ये अगर आप सेपरेटली निकाल सकते हैं तो आप निकालें, अगर आपको ये मेथड सेपरेट निकालने वाला आसान लगता है तो आप इससे निकालें। अगर आप लोग इसको जो है वो कंबाइन निकालना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको कैलकुलेटर बताया, आप उससे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये मेथड यहाँ पर बताया है, सारी वैल्यूज़ के वो हमारे पास किस तरह से आती जाएंगी, ये सारी वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी हैं। तो आप या तो ये वाला मेथड यूज़ कर लें, या फिर आप जो है वो सेपरेटली फाइंड आउट करते जाएं, कैलकुलेटर पे आप उससे फाइंड आउट कर लें। तो स्टूडेंट्स ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मेथड जो है वो आपने चूज़ करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गई एग्जाम्पल कंप्लीट, जिसमें मैंने आपको बताया कि सिंपल हमारे पास बाइनोमियल का फॉर्मूला था और हम लोगों ने जस्ट उसके अंदर वैल्यूज़ को किस तरह से पुट किया, कैसे अपना गिवन डाटा निकाला और किस तरीके से हमने उस फॉर्मूला के अंदर पुट किया और हम लोगों ने अपने आंसर जो है वो निकाल लिए। मैं आपको एक सेकंड जो ऐसी एग्जांपल वो भी समझा देती हूँ। कुछ डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स होंगी जिससे आपको थोड़ा सा मतलब कि आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं चाहती हूँ कि आपको मतलब कि हर तरह से जैसे भी क्वेश्चन जिस फॉर्म में भी आए आप उसको करने के काबिल हो जाएं। तो अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हम लोगों को जो है वो कहा गया है कि एन इवेंट हैज़ अ प्रोबेबिलिटी p इक्वल्स 3/8, फाइंड द कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर n इक्वल्स 5/12। अब हम लोगों को यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दी गई है और n की वैल्यू भी दे दी गई है, तो बहुत ही आसान एग्जांपल है। सबसे पहले हम लोग अपना गिवन डाटा जो है वो लिख लेते हैं। गिवन डाटा हमारे पास है p इक्वल्स 3/8, और जिसे हम लोग इजीली अपनी q की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हो जाएगी 1 माइनस p, जो कि हमारे पास हो जाएगी 1 माइनस 3/8 इक्वल्स इट्स 5/8, और हमारे पास जो n की वैल्यू है वो है 5। तो इसी तरीके से आप लोगों ने 0 से लेकर 5 तक वैल्यूज निकालनी है। सिंपल आपने सेपरेटली सबकी वैल्यूज निकालनी है। पहले 0 की, पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, सॉरी वो तो मैं यहाँ पे भूल गई। सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला लिखना बेहद ज़रूरी है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरीके से, या तो आप सी लिख लें या फिर आप यहाँ पर उसी तरह से लिखें जिस तरह मैंने पहले लिखा था। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने जो है अपना फॉर्मूला जो है वो लिख लिया है, और हम लोग यहाँ पे इसकी रेंज भी लिख लेते हैं। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी जो गिवन वैल्यूज है इसमें पुट कर दी है और डायरेक्ट जो है वैल्यूज निकाल लेनी है, जैसे मैं यहाँ पे करने लगी हूँ। आप चाहते हैं तो सेपरेटली भी निकाल लें, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज जो है वो भी निकालूंगी। मैंने x में वैल्यू नहीं लिखी क्योंकि मैंने इसको डायरेक्ट जो है वो निकालना है। तो सिमिलरली वैसे ही मैं लूँगी अपना कैलकुलेटर, उसको निकाल। फ्रेंड्स मैंने अपना कैलकुलेटर दोबारा से ऑन किया और मैं मेन्यू में जाऊँगी, 9 को प्रेस करूँगी, वहाँ पर मैं अपना फॉर्मूला जो है वो लिखूँगी जो मेरे पास है यहाँ पे 5 c x देन
3/8, then x, then 5/8, then 5 minus x। ये मैंने पुट कर दिया। मैं एंटर करूँगी, दोबारा एंटर करूँगी, 0 से स्टार्ट करूँगी, 5 एंड 10। मेरे पास इसके आंसर्स आ जाएंगे और मैं इसको चेक करने के लिए ये वाला बटन प्रेस करूँगी, एस इक्वल्स टी वाला, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा और मैं यहाँ पे अपनी सारी वैल्यूज़ को जो है वो उतार लेती हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं अपनी सारी वैल्यूज़ लिख लूँगी जो मेरे पास आएंगी। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आंसर उतार चुकी हूँ। आप भी इसको फाइंड आउट कीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपके आंसर से ही सेम आ रहे हैं जो कि मैं यहाँ पे उतार चुकी हूँ। नेक्स्ट दोबारा मैं चेक करूँगी, 0.2861 आ रहा है। नेक्स्ट मेरे पास दोबारा से चेक करूँगी, 0.205, 9 था, राउंड ऑफ हो गया, 60 बन गया। देन मेरे पास आ रहा था 0.0618, राउंड ऑफ हो गया यहाँ पर। एंड देन द लास्ट वन इज शिफ्ट दबा के ENG चेक करती जाऊँगी और उसका जो मेरे पास एक्सपोनेंट था वो ख़त्म हो गया और 0.0074 आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, मैंने अपनी आंसर जो है वो फाइंड आउट कर ली है और आपको दोबारा से बता दिया है। ये मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इसको चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। A and B play a game in which A's probability of winning is 2/3. In a series of 8 games, what is the probability that A will win? फर्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या होगी, एग्जैक्टली 4 गेम्स। सेकंड कंडीशन होगी एटलीस्ट 4 गेम्स। थर्ड 6 और मोर गेम्स। फोर्थ इज फ्रॉम 3 to 6 गेम्स। अब आपने सबसे पहले तो अपना डाटा लिख लेना। यहाँ पे आपके पास डाटा क्या क्या है। अब डाटा हमारे पास p की वैल्यू दे दी गई है 2/3। आप इजीली इससे q की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस p करके, which is 2/3, and then you get is q is 1/3। उसके बाद हमारे पास जो n है वो क्या दिया है ना, सीरीज ऑफ 8 गेम्स। n जो है हमारे पास 8 के इक्वल हो जाएगा और हम लोगों ने सारी कंडीशंस फाइंड आउट करनी है, दिस वन एंड दिस वन। अब सबसे पहले तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास क्या है, एग्जैक्टली 4 गेम्स। स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूँ कि आपको आसानी से समझा पाऊँ, आसान तरीके से, ताकि आपको समझ आ जाए। आप इसे ज़रूर गौर से देखिएगा और आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी। अब एग्जैक्टली 4 गेम्स का मतलब है कि हम लोगों ने एग्जैक्टली निकालना है, यानी x इक्वल्स 4। तो हमें पता है कि बाइनोमियल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, NCX PX QN माइनस x। आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लें। n की वैल्यू आ जाएगी 8, x की जगह पे हम लोग 0 पुट कर देंगे। p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/3, x की वैल्यू हम लगाएंगे 4, q की वैल्यू आ जाएगी 1/3 और n हमारे पास है 8 माइनस 4। अब जब हम इस सारे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.1707। आप इसको कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता कुछ लोगों को तो वो मैं बता देती हूँ ये भी। स्टूडेंट्स, आपने कैसे निकालना है कि सबसे पहले तो आप लोगों ने कुछ नहीं, कहीं मोड में नहीं जाना, अपने मेन्यू में फर्स्ट में ही रहने देना है और इसको आपने स्टार्ट। अब इसको सबसे पहले तो हम लोग अपनी ब्रैकेट लगाएंगे, 8 शिफ्ट डिवीजन एंड 4। देन हम लोग यहाँ फ्रैक्शन का बटन प्रेस करेंगे एंड देन 2/3, देन पावर एंड 4। सॉरी, सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है, देन 4, then again bracket, then 1/3, then 8 minus 4। अब इसको एंटर कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा और इसको हम लोगों ने s इक्वल्स टू वाला बटन प्रेस करना है तो 0.1704 आंसर आ चुका है जो कि मैं यहाँ। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एटलीस्ट 4 गेम्स। अब हम लोगों ने इसको किस तरीके से फाइंड आउट करना है मैं आपको बताती हूँ। अब हमें निकालना है
at least 4 games। इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास ये x ग्रेटर इक्वल्स हो जाएगा 4 के, लेकिन हमारे पास एटलीस्ट है तो उसको निकालने के लिए हम 1 माइनस b करेंगे x लेस देन 4। इसका मतलब है कि हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी वो हमारे पास आ जाएंगी 0 से लेकर 4 तक। मीन्स हम लोगों ने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स 0 probability of x equals 1, probability of x equals 2, and probability of x equals 3 हमने निकाल ली। अब इसके लिए अगर हम लोग सेपरेटली निकालते हैं वैल्यूज़, और अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो उसी मेथड से निकाल सकें जिस तरह मैंने आपको कंबाइंड मेथड के साथ जो है वो बताया था। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं इसकी वैल्यूज़ जो है वो निकाल चुकी हूँ, मैं यहाँ लिख रही हूँ। पहली जो वैल्यू आई है वो हमारे पास है ये 0.0015, देन ऐड, और हम लोगों ने इस सारी वैल्यूज़ को जो है यहाँ पर ऐड करना है। स्टूडेंट्स मैंने इनके जो है वो वैल्यूज़ निकाली हैं और जस्ट मैं अब इसके यहाँ पे आंसर लिखने लगी हूँ। पहले मैं 1 माइनस करूँगी, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करूँगी। मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 0.08795, और मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँगी 1 माइनस के साथ, और मेरे पास जो आंसर आ जाएगा 0.9121। तो मेरे पास जो एटलीस्ट 4 गेम्स का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.9121। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम लोग इसकी थर्ड कंडीशन जो हमें दे दी गई है वो हम पॉसिबिलिटी जो उसकी कंडीशन आप कह लें वो हम निकालते हैं। अब हमें जो इसकी थर्ड कंडीशन निकालने के लिए कहा गया है वो कहा गया है वो हमारे पास है 6 और मोर गेम्स। अब इसके लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि 6 और मोर गेम्स में हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर एंड इक्वल 6। और अब हमारे पास जो हम लोगों ने यहाँ प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है वो हमारे पास निकलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 6 से हम स्टार्ट करेंगे और ऐड करेंगे हम टिल जहाँ तक हमारे पास जो n की वैल्यू दी गई थी। अब हम इसकी सारी की सारी जो वैल्यूज़ है वो निकाल लेते हैं और इसके अंदर पुट कर देते हैं। हम लोग यहाँ पर अब इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं जो कि मैं निकाल चुकी हूँ। मेरे पास जो फर्स्ट आई है 0.2731, नेक्स्ट जो मेरे पास आई है वो आई है एट 0.1561, एंड जो नेक्स्ट मेरे पास आई है वो आई है 0.03901। ओके, अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं और हम देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। अब हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है वो है 0.46821। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 और मोर गेम्स के लिए। आप चाहें तो मेरे साथ इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जिस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आपने आंसर्स निकालने हैं। अब जो लास्ट कंडीशन हमारे पास रह गई है वो हमारे पास रह गई है फ्रॉम 3 to 6 गेम्स। अब इसको निकालने के लिए आपने 3 से लेके 6 तक जो है अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। हम लिखेंगे इसको 3 लेस इक्वल्स x लेस इक्वल 6। अब आपने 3 से लेके 6 तक जो है इसको फाइंड आउट करना है। मीन्स p ऑफ x इक्वल्स 3 एट p of x equals 4 at p of x equals 5 at p of x equals 6, और मैं इसकी प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करके इधर लिखने लगी हूँ। मेरे पास जो आंसर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं फर्स्ट के लिए 0.0683, देन एट नेक्स्ट मेरे पास आंसर आ रहा है 0.1707,
देन एट, और नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है 0.2731, एंड देन नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है 0.2731। आप चाहें तो पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, 5 वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, लेकिन उसको राउंड ऑफ करना बेहद ज़रूरी है। अब इसके बाद जब मैं इसका ऐड करूँगी तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.7852। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको सारी कंडीशंस जो हैं वो फाइंड आउट करना बता दी है, किस तरह हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन लेना है और किस तरीके से हम लोगों ने उसको फाइंड आउट करना है। और मैंने इसकी डिफरेंट कंडीशंस भी आपको बता दी हैं और आपको बता दी है कि फॉर्मूला किस तरीके से कैलकुलेटर के अंदर पुट करना है और कैलकुलेटर से किस तरह से जो है उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।